हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है मेघन। कहानी के शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। ये लोग वैकेशन के लिए अपने कार से कहीं बाहर जा रहे हैं और इनके साथ इनकी बेटी भी होती है जिसका नाम है केडी। केडी अपने गेम खेलने में बिजी रहती है और तभी अचानक यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाता है, जिससे मजबूरन केडी के डैड को कार वहीं रोकना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ से एक ट्रक आ जाता है और फिर इनके कार के साथ उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेमा। वो एक टॉय कंपनी में काम करती है और वहाँ वो रोबोटिक्स डिजाइनिंग करती है। वहीं जेमा अपने नए प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है और उस प्रोजेक्ट का नाम है मेघन, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। और तभी इनका प्रोजेक्ट मैनेजर डेविड आ जाता है। उसके बाद डेविड जेमा से कहता है, मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मना किया था। हमें नए और अच्छे टॉयज चाहिए, वो भी आधे दामों में, क्योंकि हमारा ही राइवल हमारे ही प्रोजेक्ट को कॉपी करके आधे दामों में बेच रहा है। तभी जेमा कहती है, हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना होगा जिसे कोई भी कॉपी ना कर सके, और वो है मेघन, और तुम बस एक बार इसे देख लो। उसके बाद जेमा मेघन को कमांड देती है और जेमा के कमांड पे मेघन भी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन मेघन अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, इसीलिए वो ब्लास्ट कर जाती है। उसके बाद डेविड जेमा से कहता है, तुम अब इस प्रोजेक्ट पे काम बंद करोगी और हमारे टॉयज पे काम शुरू करोगी। मुझे एक सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है और तभी जेमा के फोन में हॉस्पिटल से फोन आता है। दरअसल जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वो जेमा की बहन की थी। फिर जेमा हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ उसे ये बात पता चलता है उसकी बहन और उसका बहन का पति मर चुका है, मगर इस एक्सीडेंट में केडी बच जाती है। उसके बाद जेमा केडी को अपने साथ अपने घर लेकर चली आती है। लेकिन घर आने के बाद भी केडी की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता है। वो हमेशा चुपचाप और डिप्रेस ही रहती है और अपने काम के वजह से जेमा भी केडी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। जेमा केडी का कस्टडी तो ले लेती है, लेकिन बच्चों का परवरिश किस तरह से किया जाता है इसका उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है। वहीं जेमा अपनी कलीग के साथ बात कर रही होती है जिसका नाम है टेस। जेमा टेस से कहती है, मेरे सर पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिसके लिए मैं केडी का ख्याल सही से नहीं रख पाऊंगी। मैं तो खुद अपने सामान का ही ख्याल ठीक से नहीं रख सकती, और वैसे भी हमने मेघन प्रोजेक्ट पे बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया है, और अगर हमने डेविड को नया टॉयज बना के नहीं दिए तो वो हम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। तभी टेस कहती है, तुम्हें काम से ज्यादा केडी का ख्याल रखना चाहिए। और तभी डोरबेल बजता है। फिर जेमा जाकर डोर ओपन करती है। वो देखती है वहाँ एक लेडी खड़ी हुई होती है। तभी वो लेडी कहती है, मैं एक थेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ और मेरा नाम है लेडिया, और मैं कोर्ट की तरफ से तुम दोनों का काउंसलिंग करने के लिए आई हूँ। उसके बाद डॉक्टर लेडिया उन दोनों का काउंसलिंग शुरू करती है और यहाँ डॉक्टर लेडिया समझ जाती है कि जेमा अपने चीजों और अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद डॉक्टर लेडिया केडी से कहती है, अगर तुम चाहो तो केडी का कस्टडी उसके ग्रैंड पेरेंट को भी दे सकते हो, वो लोग केडी का ख्याल अच्छे से रखेंगे। तभी जेमा कहती है, नहीं, मैं संभाल लूंगी। उसके बाद डॉक्टर लेडिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेमा केडी से कहती है, देखो केडी, मुझे कुछ इमरजेंसी काम है, मैं पास के ही रूम पर अपना काम करूंगी, तुम कुछ देर तक अकेली रह सकोगी, तुम चाहो तो मेरा आईपैड से खेल सकती हो। उसके बाद जेमा अपने काम पर चली जाती है, लेकिन वहाँ जेमा को बहुत समय लग जाता है और तभी उस रूम के बाहर केडी आ जाती है। उसके बाद जेमा केडी को अपने पास बुलाती है। फिर जेमा कहती है, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा ख्याल सही से नहीं रख पा रही हूँ, और तभी केडी का ध्यान वहाँ रखे एक बड़े से रोबोट पे जाता है। फिर केडी जेमा से पूछती है, ये क्या है? तभी जेमा कहती है, ये एक रोबोट है और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैंने इसे बनाया था। उसके बाद जेमा ब्रूस को कंट्रोल करके दिखाती है और इस बात से केडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर केडी जेमा से कहती है, अगर मेरे पास ऐसा कोई खिलौना हो तो मुझे और किसी भी खिलौने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जेमा को एक आइडिया आता है कि वो किस तरीके से केडी को खुश रखे। उसके बाद जेमा फिर से मेघन के ऊपर काम शुरू कर देती है और फिर जेमा और उसके दो कलीग टेस और कोल मिलकर मेघन को फिर से बना लेते हैं। उसके बाद जेमा मेघन के ट्रायल के लिए केडी को अपने ऑफिस लेकर आती है और ये टेस्ट देखने के लिए डेविड भी आया हुआ होता है और फिर वो केडी को मेघन का फर्स्ट प्राइमरी यूजर बना देती है। उसके बाद केडी और मेघन आपस में बात करते हैं। उसके बाद मेघन केडी के लिए एक ब्यूटीफुल पेंटिंग भी बनाती है और ये चीज देखकर डेविड पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसके बाद डेविड जेमा को इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे देता है और फिर वो कहता है, हमें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बारे में बताना होगा और मेघन की काबिलियत उन लोगों को दिखाना होगा और ये मेघन किस तरीके से काम करती है। तभी जेमा कहती है, ये केडी के जितने पास
पास रहेगी ये उससे उतना सीखेगी। उसके बाद जेमा मेघन को अपने साथ अपने घर लेकर चली आती है और मेघन को पाकर केडी भी अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है और इन दोनों के बीच एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है और मेघन भी केडी का माँ की तरह ख्याल रखती है। मेघन केडी का हर एक चीज में साथ देती है, लेकिन मेघन के आने के बाद जेमा और केडी के ऊपर एकदम भी ध्यान नहीं देती। वहीं जेमा मेघन को अपडेट के लिए ऑफिस लेकर जाती है। तभी टेसा जेमा से कहती है हमने इसे बनाया था फैमिली का मदद करने के लिए, ना कि फैमिली मेंबर्स का जगह लेने के लिए। और तुम कब केडी का ख्याल रखती हो? तुम उससे बात भी करती हो या नहीं? तभी जेमा कहती है केडी अपने मॉम डैड को खोने के बाद केडी अभी सबसे ज्यादा खुश है। तभी मेघन जेमा से पूछती है केडी के पेरेंट का डेथ कैसे हुआ था और मेघन की इस बात से सभी वहाँ शॉक हो जाते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि मेघन डीएक्टिवेट है। और फिर वो इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करती है और जहाँ उसे पता चलता है कि केडी के मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मेघन डेथ के बारे में इंटरनेट से और भी जानकारी लेने लगती है। तभी जेमा मेघन से कहती है तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारा बस एक ही काम है केडी का ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ केडी अपने घर पे बो एरो के साथ खेल रही होती है। तभी उसका एक एरो खो जाता है। उसके बाद केडी मेघन से कहती है मेरा एक एरो खो गया, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? फिर मेघन उस एरो को ढूंढने लगती है। तभी मेघन को वो एरो पास के ही एक घर में टूटे हुए बाड़े के पास मिलती है। उसके बाद मेघन उस एरो को लाने के लिए चली जाती है और जैसे ही मेघन उस एरो को लेने के लिए उस बाड़ के अंदर घुसती है तभी उसे एक डॉग आकर काट लेता है और फिर वो डॉग मेघन को बहुत जगह काटता है और तभी मेघन को बचाने के लिए केडी आ जाती है। तभी वो डॉग केडी को ही काट लेता है। फिर केडी जोर से चीखती है और उसकी चीखें सुन के जेमा भी घर के बाहर आ जाती है। उसके बाद जेमा केडी को घर के अंदर लेकर जाती है और फिर वो पुलिस भी बुलाती है, लेकिन पुलिस वाले भी जेमा की मदद नहीं करते। पुलिस वाले कहते हैं हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, अगर आप उस डॉग से परेशान हैं तो आप अपने बाड़े को ठीक करवा ले। लेकिन ये बात मेघन को रास नहीं आती और फिर उसी रात मेघन उस डॉग को चालाकी से बाहर बुलाती है और जैसे ही वो डॉग टूटे हुए बाड़े का बाहर आता है तभी उसे मेघन पकड़ कर खींच लेती है और फिर उस डॉग का काम तमाम कर देती है। और दूसरे दिन सुबह वो डॉग का ओनर उस डॉग को खोजती है, लेकिन उसे वो डॉग कहीं भी नहीं मिलता। दूसरे दिन मेघन का फिर से टेस्ट होने वाला था और ये टेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने होता है। केडी वहाँ पहले से ही मौजूद थी और तभी केडी के पास मेघन आती है और मेघन को देखकर केडी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मेघन केडी से पूछती है केडी तुम रो क्यों रही हो? तभी केडी कहती है मैं हर एक दिन एक अनजान आदमी के साथ रहता हूँ, एक अनजान घर में। मुझे पता है मेरे मॉम डैड मर चुके हैं और वो लोग मुझे बहुत याद आते हैं कि हम लोग आपस में कैसे रहते थे और कितने मजे करते थे। मुझे डर है कि मैं उन लोगों को भूल न जाऊं। तभी मेघन केडी से कहती है केडी अगर तुम चाहो तो अपने मॉम डैड के बारे में कुछ अच्छी यादें मुझे बता सकती हो। तभी केडी अपने मॉम की कुछ यादें मेघन को सुनाती है। तभी मेघन उन यादों को रिकॉर्ड कर लेती है। फिर मेघन केडी से कहती है ये यादें हमेशा मेरे पास रहेगी, तुम जब चाहो हम लोग बैठकर सुनेंगे। और इन दोनों का ये इमोशनल बॉन्ड देखकर वहाँ सभी और भी इमोशनल हो जाते हैं और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फैसला करते हैं कि वो लोग मेघन को मार्केट में लॉन्च करेंगे। दूसरे दिन सुबह जेमा केडी से कहती है तुम कल से स्कूल जाओगी, मैंने तुम्हारे लिए एक नए स्कूल को ढूंढ लिया है। तभी केडी कहती है मैं घर से ही पढ़ सकती हूँ और मेरी मॉम भी नहीं चाहती थी मुझे स्कूल भेजना और मैं और मेघन मिलकर अभी हम 4th स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं। तभी जेमा कहती है बात 4th स्टैंडर्ड की नहीं है, बात तुम्हारी सोशल स्किल की है। फिर केडी कहती है तो ठीक है मैं अपने साथ मेघन को भी ले जाऊंगी। तभी जेमा कहती है ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी वो एक स्कूल है और वहाँ तुम अपने डॉल को नहीं ले जा सकती। उसके बाद यहाँ केडी और जेमा के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। उसके बाद केडी अपने रूम पर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह जब केडी स्कूल जाती है तो उसके साथ मेघन भी होती है। जेमा केडी को अकेले स्कूल जाने के लिए कहती है, मगर केडी कहती है मैं मेघन के बिना स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी जेमा केडी से कहती है नहीं, मुझे मेघन को अपने साथ लेकर जाना है क्योंकि मैं उस पर और भी बहुत सारे टेस्ट करना चाहता हूँ और वैसे भी वो एक स्कूल है और वहाँ तुम अपने डॉल को नहीं ले जा सकती। और तभी वहाँ एक टीचर आ जाती है। वो टीचर कहती है यहाँ एक टॉय टेबल है जहाँ आप अपने डॉल को रख सकते हैं। उसके बाद हम मेघन को देखते हैं जो कि सारे डॉल का बीच बैठी हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में सारे बच्चों को टास्क दिया जाता है और उसमें से केडी को जंगल के अंदर जाकर चिप्स नट ढूंढ कर लाने हैं। लेकिन केडी का जो पार्टनर होता है वो बहुत ही बदमाश लड़का होता है, उसका नाम है ब्रैंडन। उसके बाद केडी जंगल के अंदर चली जाती है और तभी वहाँ वो लड़का ब्रैंडन आ जाता है। उसके बाद ब्रैंडन केडी को परेशान करने लगता है और फिर उस जगह पे मेघन
आ जाती है। फिर ब्रैंडन मेघन को देखकर केडी से पूछता है ये क्या है। तभी केडी ब्रैंडन से कहती है ये एक रोबोट है और ये सिर्फ मेरे साथ ही खेलती है और मुझसे ही बातें करती है। तभी ब्रैंडन मेघन के पास जाती है और फिर वो मेघन से कहता है तुम मुझसे बात करो, लेकिन मेघन ब्रैंडन के कोई भी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करती और इस बात से ब्रैंडन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसके बाद ब्रैंडन मेघन को उठाकर जंगल के अंदर लेकर चला जाता है और फिर उसे मारने लगता है। तभी मेघन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो ब्रैंडन से कहती है तुम्हारे जैसे लड़के को तमीज सिखाना चाहिए। और फिर मेघन ब्रैंडन के कान को ही नोच लेती है और फिर वो ब्रैंडन से कहती है अब तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। और यहाँ ब्रैंडन मेघन का ये रूप देखकर डर जाता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे मेघन भी भागती है। लेकिन ब्रैंडन भागते भागते उसका पैर एक पेड़ के जड़ से टकराता है, जिससे ब्रैंडन अनबैलेंस होकर ऊंचे ढलानों से लुढ़कते हुए नीचे रोड पर आ जाता है। और तभी उस रोड पर एक जीप आ जाता है और वो ब्रैंडन को एक्सीडेंट कर देता है और यहाँ ब्रैंडन की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें जेमा के घर में दिखाया जाता है, जहाँ जेमा केडी और मेघन से पूछताछ करती है। तभी केडी जेमा से कहती है ब्रैंडन ने मेघन को उस टॉय टेबल से उठाकर ले गया था। तभी जेमा का डोरबेल बजता है। फिर जेमा जाकर डोर ओपन करती है। वो देखती है सामने पुलिस खड़ी है। फिर वो पुलिस ऑफिसर जेमा से उस डॉग के बारे में पूछता है। जेमा कहती है उस डॉग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तभी वो डॉग का मालकिन जेमा के विंडो के पास आ जाती है और वो जेमा से कहती है मेरे डॉग के गायब होने के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है। तुम लोग देखो अब मैं तुम लोगों साथ क्या करता हूँ। लेकिन इस बात से मेघन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उसी रात मेघन उस लेडी को मार देती है। दूसरे दिन सुबह फिर से पुलिस आती है, लेकिन इस बार एक सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ होता है। और फिर वो ऑफिसर जेमा से पूछता है कल रात आप कहाँ थी। जेमा कहती है कल रात मैं अपने घर पे ही थी। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर फिर से पूछता है आपके साथ इस घर में और कौन रहता है। तभी जेमा कहती है मैं और मेरी नीज। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है उस दिन जब उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था तब आप वहीं पे थी। आप जानती है उस लड़के का एक कान हमें 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे मिला। कोई उसे खींच कर निकाल दिया था, इसीलिए हम उस केस को एक्सीडेंट नहीं मर्डर मान रहे हैं। और यहाँ जेमा का शक मेघन के ऊपर जाता है। उसके बाद जेमा घर जाकर मेघन के क्लाउड मेमोरी को चेक करती है और उस दिन के वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखने लगती है। शुरू में कुछ वीडियोस प्ले होते हैं, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद ही वो सारा डेटा करप्ट हो जाता है। तभी जेमा गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर देती है। तभी वो देखती है उसके सामने मेघन खड़ी है और ये चीज देखकर जेमा पूरी तरीके से डर जाती है। उसके बाद जेमा मेघन से पूछती है मेघन तुमने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तभी मेघन कहती है तुम्हारे हिसाब से मैं गलत काम को किस तरीके से मेजर करूं। तभी जेमा कहती है क्या तुमने किसी को मारा है। तभी मेघन कहती है दुआ करो ऐसा ना हो, नहीं तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। जेमा यहाँ समझ जाती है कि मेघन उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए जेमा किसी तरीके से मेघन को यहाँ शट डाउन कर देती है और फिर वो मेघन को पैक कर सीधे अपने काम के जगह पे पहुँचती है। फिर वो अपने कलीग टेस और कोल को सारी बातें बताती है। जेमा उन लोगों से कहती है हम लोगों ने इसे लोगों के भलाई के लिए बनाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने प्राइमरी यूजर के सेफ्टी के लिए किसी का जान ले। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेघन को लॉन्च ना किया जाए। लेकिन वो लोग दोनों जेमा की बात नहीं मानते। तभी टेस कहती है ये एक बस डॉल है, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जेमा कहती है मैंने इसके क्लाउड स्टोरेज के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को चेक किया था। पहले कुछ फाइल्स रन हुए, बाद में वो सारा डेटा करप्ट हो गया। दूसरी तरफ केडी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे डॉक्टर लिडिया भी नहीं शांत कर पा रही थी। तभी यहाँ जेमा आती है। जेमा केडी को बड़े इमोशनल तरीके से समझाती है। जेमा केडी से कहती है मैं तुम्हारे मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी, पर मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए मुझे जो आता मैंने वो बना दिया। लेकिन अब से मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। और ये सारी बातों से केडी यहाँ थोड़ी शांत हो जाती है। उसके बाद जेमा केडी को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लैब में टेस और कोल मेघन के सिस्टम को चेक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ का सभी सिस्टम अचानक बंद हो जाता है। तभी टेस कोल से कहती है ये इसी ने बंद किया है क्योंकि ये अभी तक हमारे सिस्टम से कनेक्ट है, तुम जाकर केबल्स निकाल दो। और फिर कोल चले आता है केबल्स निकालने। जैसे ही कोल मेघन के पास जाता तभी मेघन उसी केबल से कोल को ही लटका देती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन टेस यहाँ किसी तरीके से कोल को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ मेघन लिफ्ट में डेविड और उसके असिस्टेंट को भी मार देती है और फिर वो उसी लिफ्ट से नीचे आ जाती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और जब लोगों का ध्यान उस लिफ्ट में पड़ता है
है। सभी लोग वहाँ चीखने चिल्लाने लगते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाता है। वहीं मेघन एक कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर वो जेमा के घर पहुँचती है और वो जेमा के ऊपर हमला कर देती है और जेमा भी खुद को बचाने के लिए मेघन के साथ लड़ना शुरू करती है, लेकिन वो भी मेघन को काबू नहीं कर पाती है। उसके बाद मेघन जेमा को मारने ही जाती है कि तभी यहाँ केडी आ जाती है। फिर केडी मेघन से कहती है, मैं तुम्हें हमारे परिवार के एक और मेंबर से मिलाना ही भूल गई थी, उसका नाम है ब्रूस। उसके बाद केडी ब्रूस के जरिए मेघन के ऊपर हमला कर देती है और फिर वो मेघन के 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन यहाँ मेघन मरती नहीं है। उसके बाद मेघन सीधा केडी के ऊपर ही हमला कर देती है। वो केडी से कहती है, आज से मैं खुद ही अपना प्राइमरी यूजर हूँ। और तभी केडी को बचाने के लिए जेमा एक भारी चीज लेकर मेघन के ऊपर हमला कर देती है। वो उस चीज से मेघन के सर को कुचलना शुरू करती है और वो मेघन के मुंह को पूरी तरीके से तोड़ देती है और फिर वो उस चिप को निकालने के लिए जाती है। तभी मेघन उसे फिर से रोक देती है। उसके बाद मेघन जेमा का गला दबाने लगती है और इस बार वो जेमा को लगभग मार ही चुकी थी। तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर लेती है और मेघन के उस चिप के अंदर घुसा देती है और यहाँ मेघन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जेमा के टेबल पे एक टॉय रखा हुआ था जो कि बंद था, वो अचानक ऑन हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाता है।